कृष्णा दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले हमारे जगत पिता महाविष्णु जी हैं। भगवान महाविष्णु जी ने समय समय पर धरती के उद्धार के लिए अवतार लिए, जिनमें उनका 8वां अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा लीलाएं करते थे और उनकी लीलाएं बड़ी मनमोहक होती थीं और वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही समझ पाते थे। और समय आने पर जब भक्तों का मार्गदर्शन हो जाता था, तब उनके भक्त भी ये समझ पाते हैं कि उन्होंने ये लीला क्यों रची, इसलिए उन्हें लीलाधर के नाम से भी बुलाया जाता है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। द्वापर युग में घटित भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस समय देवताओं में ये चर्चा थी कि राधा रानी ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वे थे नारद मुनि जी। वह अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें बहुत जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर आज हमारे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ उपाय तो है। नारद मुनि जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या उपाय है प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा रानी को भी तो सब भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी राधा रानी जी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में विस्तार में बताया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद जी के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी जी के मुख से वे सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि जी की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए रची थी।